आप सबका स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए स्वागत करते हैं मोहम्मद आरिफ मलिक जी का। आरिफ मलिक जी साहित्य लिखने पढ़ने में रुचि रखते हैं। शेरो शायरी गजल में इनकी खासा दिलचस्पी है। तो चलिए अधिक समय ना गंवाते हुए सुनते हैं आरिफ मलिक जी को, जो रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ मलिक जी, आपका स्वागत। अनम्यूट करिए माइक, आरिफ मलिक जी। अनम्यूट किया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। क्या सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। क्लियर है? ठीक है, जी बिल्कुल। थैंक। सबसे पहले मैं अनामिका चक्रवर्ती मैडम का शुक्र अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और उसके साथ में जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए एक कोशिश की, वो अलीशा शेख। और अब मैं माँ भारती कविता महायज्ञ को मंच को प्रणाम करता हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय आबाद हिंदी कविता पाठ आयोजन, इस सब के लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे एक इतना खूबसूरत स्टेज दिया, इतना खूबसूरत मंच दिया। और इसी के साथ जो द मैजिक मैन एन चंद्रा यूट्यूब चैनल है, उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अध्यक्ष महोदय डॉक्टर हरीश और पूनम सागर, नरेश चंद जोशी, नीता जोशी, जितने भी संयोजक हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी के प्रोत्साहन के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, और इस तरह के बहुत से प्रोग्राम हिंदी के लिए आयोजित होते आए हैं, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ होते रहेंगे, अगर आप जैसे अच्छे लोग रहेंगे तो। ये हमारे लिए फक्र की बात है कि हिंदी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर रही है। और कुछ लाइन में साहित्य के लिए कहना चाहूंगा कि साहित्य क्या है। साहित्य, आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और वो अपने आप को भी वक्त नहीं दे पाते, और वो हर टाइम मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री मीन्स एक असंतुष्ट जिंदगी जीते हैं। तो उस सबको मतलब कवर करने के लिए एक साहित्य ही ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर से जिंदा रखता है। तो इसी के लिए मैं सबको का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, और मैं एक मतला और एक शेर से अपने शहरी सफर का आगाज करता हूँ। सुने। मतलब कि बिजली बिजली भी कड़कती है, बादल भी गरजता है। बिजली बिजली भी कड़कती है, बादल भी गरजता है, दोनों की सदाओं पर इंसान बहकता है। बिजली बिजली भी कड़कती है, बादल भी गरजता है, दोनों की सदाओं पर इंसान बहकता है। और एक शेर इसमें मैंने वतन के हवाले से गाया है, अपने देश के लिए गाया कि दुश्मन मेरे वतन को जब आंख भर के देखे। दुश्मन दुश्मन मेरे वतन को जब आंख भर के देखे, रग रग में लहू मेरा कुछ और उबलता है। रग रग में लहू मेरा कुछ और उबलता है। और शेर सुने कि देखी जो मोहब्बत में उस हुस्न की दिलदारी, देखी जो मोहब्बत में उस हुस्न की दिलदारी, आरिफ ये मेरा मन भी रह रह के मचलता है। आरिफ ये मेरा मन भी रह रह के मचलता है। बहुत सुंदर। और एक मतलब और एक शेर और सुनाना चाहूंगा। शेर सुने कि जिस तरफ से गुजर गई खुशबू, जिस तरफ से गुजर गई खुशबू, सबको दीवाना कर गई खुशबू। जिस तरफ से गुजर गई खुशबू, सबको दीवाना कर गई खुशबू। अपनी दहलीज को छोड़ कर यारो, अपनी अपनी दहलीज को छोड़ कर यारो, जाने किस किस के घर गई खुशबू। अपनी दहलीज को छोड़ कर यारो, जाने किस किस के घर गई खुशबू। इसी के साथ गजल के कुछ शेर आपकी खिदमत में रखता हूँ, मुलाजा करें। कि शेर है कि हम हम अपने वतन में नगर ढूंढते हैं, हम हम अपने वतन में नगर ढूंढते हैं,
तुम्हारी ही बस्ती में घर ढूंढते हैं। हम अपने वतन में नगर ढूंढते हैं, तुम्हारी ही बस्ती में घर ढूंढते हैं। और शेर है कि उठा उठा जब से माँ बाप का सर से साया, उठा उठा जब से माँ बाप का सर से साया, यतीम अब सहारा दिगर ढूंढते हैं। यतीम अब सहारा दिगर ढूंढते हैं। और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और गांव से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता हूं। बहुत मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह में सब में रह भी चुका हूं, लेकिन एक गांव की जो मोहब्बत है उसको मैं मतलब छोड़ नहीं सकता। तो मैंने एक शेर कहने की कोशिश की है कि हुई जब से तालीम गांव की पूरी, हुई जब से तालीम गांव की पूरी, पढ़ाई को आगे नगर ढूंढते हैं। हुई जब से तालीम गांव की पूरी, पढ़ाई को आगे नगर ढूंढते हैं। और शेर है कि कटे जब से आंगन के अशजार सारे, अशजार मतलब पेड़, बहुत सारे पेड़, कि कटे जब से आंगन के अशजार सारे, मोहल्ले के बच्चे समर ढूंढते हैं। कटे जब से आंगन के अशजार सारे, समर मतलब मोहल्ले के बच्चे समर ढूंढते हैं। और एक शेर है कि जिसे देखते ही जिसे देखते ही मोहब्बत हो पैदा, जिसे देखते ही मोहब्बत हो पैदा, हम ऐसी हंसी एक नजर ढूंढते हैं। बहुत 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 शुक्रिया मैडम। कि जिसे देखते ही मोहब्बत हो पैदा, हम ऐसी हंसी एक नजर ढूंढते हैं। और शेर है कि जो जहन और दिल को मसरत से भर दे, मसरत मतलब खुशी, कि जो जहन और दिल को मसरत से भर दे, हम अखबार में वो खबर ढूंढते हैं। हम अखबार में वो खबर ढूंढते हैं। और एक शेर ऐसे कहा है, यूं कहा है कि जिन्हें साथ चलना गवारा नहीं है, जिन्हें साथ चलना गवारा नहीं है, वो राहों में क्यों हम सफर ढूंढते हैं। वो राहों में क्यों हम सफर ढूंढते हैं। और जिन्हें साथ चलना गवारा नहीं है, वो राहों में क्यों हम सफर ढूंढते हैं। और कभी कभी इंसान देखता है कि मतलब आप अगर किसी के साथ वफा कर रहे हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा भी, सामने वाला भी हमारे साथ में वफा करे और अच्छे से पेश आए। तो मैंने एक कोशिश की है एक शेर कहने की कि वफा से जो हमको सिला दे, वफा से जो हमको सिला दे, जमाने में ऐसा बशर ढूंढते हैं। बशर मतलब इंसान। कि वफा से जो हमको सिला दे, जमाने में ऐसा बशर ढूंढते हैं। और शेर की जो आरिफ गुनाहों में डूबे हुए हैं, जो आरिफ गुनाहों में डूबे हुए हैं, दुआओं में वो भी असर ढूंढते हैं। बहुत उम्दा। जो आरिफ गुनाहों में डूबे हुए हैं, दुआओं में वो भी असर ढूंढते हैं। और एक गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ। शेर सुने कि ख्वाब ख्वाब जो देखे हैं आंखों ने मिटाएं कैसे, ख्वाब ख्वाब जो देखे हैं आंखों ने मिटाएं कैसे, अपनी मिट्टी को कहीं छोड़ के जाएं कैसे। ख्वाब ख्वाब जो देखे हैं आंखों ने मिटाएं कैसे, ख्वाब ख्वाब जो देखे हैं आंखों ने मिटाएं कैसे, अपनी मिट्टी को कहीं छोड़ के जाएं कैसे। जख्म इस दिल के दिखाएं तो दिखाएं कैसे, जख्म जख्म इस दिल के दिखाएं तो दिखाएं कैसे, हाले दिल उनको सुनाएं तो सुनाएं कैसे, हाले दिल उनको सुनाएं तो सुनाएं कैसे। दर्द दिल अपना बताकर सरे महफिल तुझको, दर्द दिल दर्द दिल अपना बताकर सरे महफिल तुझको, अपने आंसू तेरी आंखों से बहाएं कैसे, अपने आंसू तेरी आंखों से बहाएं कैसे।
दर्द दिल अपना बताकर सरे महफिल तुझको, अपने आंसू तेरी आंखों से बहाएं कैसे, अपने आंसू तेरी आंखों से बहाएं कैसे। और शेर है कि सजदाए शौक जरा तू ही बता अब मुझको, सजदाए शौक जरा तू ही बता अब मुझको, रंग लाएगी मेरे दिल की दुआएं कैसे, रंग लाएगी मेरे दिल की दुआएं कैसे। और एक शेर जो मैंने कोशिश की है कहने की, कि मैंने अपने मुल्क को, अपने देश को एक जन्नत की मानिंद माना है, और मुझे लगता भी है जन्नत से कम नहीं है हमारा देश। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में सब धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग आस्थाएं हैं, विश्वास है, अलग अलग त्योहार हैं। तो हमारे मुल्क में हमें खुश रखने के लिए मतलब हमें वजह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ईद है तो कल दिवाली है, सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस है, दशहरा है, बहुत से त्योहार आते रहते हैं। तो हम चाहें तो ऑलवेज खुश रह सकते हैं, हमेशा खुश रह सकते हैं। तो हमें वजह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये मतलब एक हमारा मुल्क ऐसा है कि जमीन पे बस अकेला है ऐसा, कि इतना खूबसूरत मुल्क जल्दी से मिलता नहीं है। तो मैंने एक कोशिश की है एक शेर कहने की, कि सजदाए शौक जरा तू ही बता अब मुझको, रंग लाएगी मेरे दिल की दुआएं कैसे। और शेर है कि ए वतन, ए वतन तू ही तो जन्नत है, हमारा घर है। ए वतन, ए वतन तू ही तो जन्नत है, हमारा घर है। तेरी दहलीज कहीं छोड़ के जाएं कैसे, तेरी दहलीज कहीं छोड़ के जाएं कैसे। ख्वाब जो देखे हैं आंखों ने मिटाएं कैसे, ख्वाब जो देखे हैं आंखों ने मिटाएं कैसे। अपनी मिट्टी को कहीं छोड़ के जाएं कैसे, अपनी मिट्टी को कहीं छोड़ के जाएं कैसे। बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने एक गजल कही थी, कोरोना का टाइम चल रहा था, अभी हम उससे उभरे भी नहीं हैं, कि वो वक्त बहुत खराब गुजरा सभी के लिए। तो उसमें भी मैंने कुछ कोरोना के टाइम में कुछ एक गजल कही थी, तो मैं रखता हूँ आपकी खिदमत में। सुनिए मैडम, जी आप सर। सुन तो पा रहे हैं ना मुझे ठीक से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कोई सुन रहे हैं। लेकिन मेरी कोई पे दिक्कत कमेंट्स दिखने। नहीं। कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सुने कि दस्ते जी। साकी असल, कि दस्ते साकी में छलकता जाम है, दस्ते साकी में छलकता जाम है, जिसकी खातिर खूबसूरत शाम है। अब शाम का समय तो खैर गुजर गया, अब सुबह का टाइम होने वाला है। कि दस्ते साकी में छलकता जाम है, जिसकी खातिर खूबसूरत शाम है। और जुर्म छोटा है अगर मेरा जनाब, जुर्म जुर्म छोटा है अगर मेरा जनाब, सर पे मेरे क्यों बड़ा इनाम है। जो बहुत। जुर्म छोटा है अगर मेरा जनाब, सर पे मेरे क्यों बड़ा इनाम है। और शेर है कि सोहबते उर्दू मिली जब से मुझे, सोहबते सोहबते उर्दू मिली जब से मुझे, महफिले शेरो सुखन में नाम है। बहुत सोहबते खूब। सोहबते उर्दू मिली जब से मुझे। और हिंदी भी साथ ही साथ चलती है, उर्दू भी इनकम्प्लीट है हिंदी के बिना। क्योंकि ज्यादातर तो हिंदी है हमारे पास। कि सोहबते सोहबते उर्दू मिली जब से मुझे, महफिले शेरो सुखन में नाम है। और एक शेर की, वबा का मतलब बीमारी, कि इस वबा का है जमाना जिम्मेदार, इस वबा का जो कोरोना से हम गुजर रहे थे, कि इस वबा का है जमाना जिम्मेदार, मुल्क मेरा क्यों फकत बदनाम है। इस बहुत वबा का है जमाना जिम्मेदार, मुल्क मेरा क्यों फकत बदनाम है, मुल्क मेरा क्यों फकत बदनाम है। शेर की, जल जले जल जले गारत गरी फितने वबा, जल जले गारत गरी फितने वबा, किस लिए दुनिया में ये सब आम है, किस लिए दुनिया में ये सब आम है। और एक शेर है कि मीन्स वैक्सीन भी नहीं मिल रही थी बहुत टाइम तक, लोगों को मेडिसिन का नहीं पता था, दवाइयां मतलब नहीं मिल पा रही थी। जी। तो इसमें एक शेर कहने की कोशिश की थी, कि इस वबा से तू बचा हमको खुदा,
इस वबा से तू बचा हमको खुदा, अब मसीहा वक्त का नाकाम है। इस वबा बहुत से बहुत इस वबा से तू बचा हमको खुदा, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, कि इस वबा से तू बचा हमको खुदा, अब मसीहा वक्त का नाकाम है। और शेर है कि काश पूछे दिल पे रख के हाथ वो, काश काश पूछे दिल पे रख के हाथ वो, ए मरीजे इश्क क्या आराम है। काश पूछे काश पूछे दिल पे रख के हाथ वो, ए मरीजे इश्क क्या आराम है। और शेर सुने कि उनके चेहरे को मत चांद तुम, उनके चेहरे को कहो मत चांद तुम, उनका चेहरा सूरते गुलफाम है। बहुत उनके सुंदर, बहुत चेहरे उम्दा। को चांद तुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक आभार। करती हूँ, शुक्रिया जी। शेर सुने कि उनके चेहरे को कहो मत चांद तुम, उनका चेहरा सूरते गुलफाम है। और एक शेर सुने कि आसूदाए मंजिल मतलब मंजिल को पा लेना। तो जी। एक सुनाता हूँ कि आसानी से लोगों को समझ में आए कि हो गया आसूदाए मंजिल कोई, हो गया आसूदाए मंजिल कोई, और कोई आज भी नाकाम है। हो गया आसूदाए मंजिल कोई, और कोई आज भी नाकाम है। दस्ते साकी में छलकता जाम है, जिसकी खातिर खूबसूरत शाम है। और शेर सुने कि बशर का मतलब आदमी इंसान, कि काम काम बर्बादी के करता है बशर, क्योंकि सारे काम तो इंसान ही बर्बादी के करता है ना ज्यादातर। कि काम काम बर्बादी के करता है बशर, मुफ्त में शैतान तो बदनाम है। काम बर्बादी के बहुत करता है बशर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, कि काम बर्बादी के करता है बसर, मुफ्त में शैतान तो बदनाम है। और मक्ते इसमें मैंने दो कहने की कोशिश की है, सुने कि बज़्म शेरो शायरी में आजकल, बज़्म बज़्म शेरो शायरी में आजकल, कम सुखन आरिफ का भी कुछ नाम है। बज़्म शेरो शायरी में आजकल, कम सुखन आरिफ का भी कुछ नाम है। और एक और मक्ता मैंने कहा है, मैं पेश करता हूं कि हो गया आरिफ मोहब्बत में फना। सुने कि हो गया हो गया आरिफ मोहब्बत में फना, बेवफा का उस पे क्यों इल्जाम है। हो गया बहुत खूब। हो गया आरिफ मोहब्बत में फना, हो गया हो गया आरिफ मोहब्बत में फना, बेवफा का उस पे क्यों इल्जाम है। दस्ते साकी में छलकता जाम है, जिसकी खातिर खूबसूरत शाम है। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक गजल के कुछ अशार मैं आपकी खिदमत में तरन्नुम से पेश करता हूँ। हालांकि मैं तरन्नुम का शायर नहीं हूँ, मैं तहत में पढ़ता हूँ ऑलवेज। आवाज तो उतनी जी अच्छी जरूर, नहीं, लेकिन बस शब्दों को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल जरूर। फिर सुने कि जिसके देखे से जल जाए कल्बो नजर, जिसके देखे से जल जाए कल्बो नजर, ऐसा दिलसोज मंजर नहीं चाहिए। दिलसोज मतलब दिल को जलाने वाला। जी। कि जिसके देखे से जल जाए कल्बो नजर, ऐसा दिलसोज मंजर नहीं चाहिए। ऐसा दिलसोज मंजर नहीं चाहिए। एक दाना भी पैदा जो ना कर सके, एक दाना भी पैदा जो ना कर सके, खेत ऐसा भी बंजर नहीं चाहिए। बहुत खूबसूरत। जी जी बहुत शुक्रिया। एक दाना भी पैदा जो ना कर सके, एक दाना भी पैदा जो ना कर सके,
खेत ऐसा भी बंजर नहीं चाहिए। और शेर सुने कि जिसके सैलाब में डूब जाए नगर, जिसके सैलाब में डूब जाए नगर, जिसके सैलाब में डूब जाए नगर, मुझको ऐसा समुंदर नहीं चाहिए। बहुत जिसके सैलाब में डूब जाए नगर, जिसके सैलाब में डूब जाए नगर, मुझको ऐसा समुंदर नहीं चाहिए। और एक शेर, इसमें एक शब्द आएगा कुंद। कुंद का मतलब होता है ब्लंट, भोतरा, जो काट ना सके। शेर कहा है कि कर सके जो न दुश्मन को जख्मी कभी, कर सके जो न दुश्मन को जख्मी कभी, कुंद ऐसा भी खंजर नहीं चाहिए। कर सके जो न दुश्मन को जख्मी कभी, कर सके, कर सके जो न दुश्मन को जख्मी कभी, कुंद ऐसा भी खंजर नहीं चाहिए। और एक शेर माँ के हवाले से कहने की कोशिश की कि सुने जी जरूर। कि माँ से पल भर भी आरिफ जो कर दे जुदा, माँ से पल भर भी आरिफ जो कर दे जुदा, मुझको ऐसा मुकद्दर नहीं चाहिए। वाह, बहुत। अब ये शेर मैंने कहा है कि अभी इस छोटी सी एक स्टोरी अगर इजाजत है तो मैं बताऊं। जरूर। मैं अभी रायपुर में ही था, तो मेरे पड़ोस में एक भैया हैं, उनकी एक मेड आती है। तो किसी बात पे घर में कुछ लड़ाई हुई होगी मेड जो है उनके बेटे के साथ में। तो उस बेटे ने वो जो काटने के लिए जो दाती होती है ना, हसिया, वो इस हाथ से पूरी खींच के निकाल दी। तो मतलब पूरा हाथ ना एकदम कट गया अंगूठे के पास से। तो तब मैंने ये शेर कहने की कोशिश की थी, मैं भी बहुत दुखी हुआ था देख के, मैं भी मिलने के लिए गया था उनसे। तो जी तब मैंने जरूर। ये शेर कहा कि माँ से पल भर भी आरिफ जो कर दे जुदा, मुझको ऐसा मुकद्दर नहीं चाहिए। जिसके बहुत देखे से जल जाए कल्बो नजर, जिसके देखे से जल जाए कल्बो नजर, ऐसा दिल सोज मंजर नहीं चाहिए। ऐसा दिल बढ़िया। सोज मंजर नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया सभी का, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं। और एक गजल के कुछ असार मैं सुनाना चाहूंगा। जी जरूर। जी। शेर सुने की सुर्खी, सुर्खी गुलाब की तेरे रुखसार की तरह, सुर्खी, सुर्खी गुलाब की तेरे रुखसार की तरह, सुर्खी, सुर्खी गुलाब की तेरे रुखसार की तरह, तेरा सरापा मिंबरो मीनार की तरह, तेरा सरापा मिंबरो मीनार की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी। कुछ कमेंट्स नजर आ रहे हैं कि सुर्खी, सुर्खी गुलाब की तेरे रुखसार की तरह, सुर्खी, सुर्खी गुलाब की तेरे रुखसार की तरह, तेरा सरापा मिंबरो मीनार की तरह, तेरा सरापा मिंबरो मीनार की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया अलीशा, रीचा श्रीवास्तव मैडम, अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आप आप सभी कभी का। बताइए। जी जी सर, आप गजल अपनी पढ़िए। जी जी जी। जी जी। सुर्खी, सुर्खी गुलाब की तेरे रुखसार की तरह, तेरा सरापा मिंबरो मीनार की तरह, और तुम
तुम दीदावर जो हो तो मेरा हाल जान लो। तुम तुम दीदावर जो हो तो मेरा हाल जान लो। चेहरा खुली किताब है अखबार की तरह। चेहरा खुली किताब है अखबार की तरह। तुम तुम दीदावर जो हो तो मेरा हाल जान लो। तुम दीदावर जो हो तो मेरा हाल जान लो। चेहरा खुली किताब है अखबार की तरह। चेहरा चेहरा खुली किताब है अखबार की तरह। और शेर सुने कि ईमान ईमान चंद सिक्कों में बिकता है दोस्तों। ईमान ईमान चंद सिक्कों में बिकता है दोस्तों। इंसान है गुनाह के बाजार की तरह। इंसान है गुनाह के बाजार की तरह। ये सुने कि ईमान ईमान चंद सिक्कों में बिकता है दोस्तों। ईमान ईमान चंद सिक्कों में बिकता है दोस्तों। इंसान है गुनाह के बाजार की तरह। इंसान है गुनाह के बाजार की तरह। और शेर है कि भाई से भाई कैसे मिले कैसे बात हो। भाई से भाई कैसे मिले कैसे बात हो। है दरमियान जब अना दीवार की तरह। है दरमियान जब अना दीवार की तरह। अना का मतलब स्वाभिमान और ईगो घमंड। तो शेर है कि भाई से भाई कैसे मिले कैसे बात हो। भाई से भाई कैसे मिले कैसे बात हो। है दरमियान जब अना दीवार की तरह। है दरमियान जब अना दीवार की तरह। और शेर है कि तोड़ा है रंजिशों ने उसे घर की दोस्तों। तोड़ा तोड़ा है रंजिशों ने उसे घर की दोस्तों। वो आदमी जो लगता है बीमार की तरह। वो आदमी जो लगता है बीमार की तरह। तोड़ा है रंजिशों ने उसे घर की दोस्तों। तोड़ा है रंजिशों ने उसे घर की दोस्तों। वो आदमी जो लगता है बीमार की तरह। वो आदमी जो लगता है बीमार की तरह। और शेर ने की देखा है जब से हुस्ने मुजस्सम को बेनकाब। देखा है देखा है जब से हुस्ने मुजस्सम को बेनकाब। लगने लगा है ये जहां गुलजार की तरह। लगने लगा है ये जहां गुलजार की तरह। देखा है देखा है जब से हुस्ने मुजस्सम को बेनकाब। देखा है जब से हुस्ने मुजस्सम को बेनकाब। लगने लगा है ये जहां गुलजार की तरह। लगने लगा है ये जहां गुलजार की तरह। और शेर सुने क्या क्या हमने सौंप दी क्या हमने सौंप दी उसे गुलशन की देखभाल। क्या क्या हमने सौंप दी उसे गुलशन की देखभाल। वो खुद को देखता है जमींदार की तरह। वो खुद को देखता है जमींदार की तरह। क्या क्या हमने सौंप दी उसे गुलशन की देखभाल। क्या क्या हमने सौंप दी उसे गुलशन की देखभाल। वो खुद को देखता है जमींदार की तरह। वो खुद को देखता है जमींदार की तरह। और शेर सुने कि सर आंखों पर बिठाते सभी अहले फन उसे। सर आंखों पर बिठाते सभी अहले फन उसे। आरिफ विकास होता जो फनकार की तरह। आरिफ विकास होता जो फनकार की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। कि सर आंखों पर बिठाते सभी अहले फन उसे। सर आंखों पर बिठाते सभी अहले फन उसे। आरिफ विकास होता जो फनकार की तरह। आरिफ विकास होता जो फनकार की तरह। बहुत शुक्रिया सभी का। मैम टाइम है अभी हमारे लिए कुछ। जी अभी 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 टाइम है आपके पास। अभी आप और भी अपनी गजलें शायरी कविताएं पढ़ सकते हैं। जी बहुत जी बिल्कुल सुनाइए। जी 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 बहुत अच्छा सुना रहा। बहुत शुक्रिया मैम। बहुत शुक्रिया सभी का। बहुत शुक्रिया जितने भी लोग कनेक्टेड हैं। बहुत सारे जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं उन सबका शुक्रिया। उन सबका मैं जी स्वागत करती हूँ। सबका नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, जी इसलिए मैं सबका स्वागत करती हूँ। आप सुनते रहिए जी आरिफ जी जी को। जी
मैम सुने गजल के कुछ शेर कि आंसुओं का आंखों में मंजर भी होना चाहिए। आंसुओं का आंखों में मंजर भी होना चाहिए। मैं कदे में मीनाओ सागर भी होना चाहिए। आंसुओं का आंखों में मंजर भी होना चाहिए। मैं कदे में मीनाओ सागर भी होना चाहिए। मैं कदे में मीनाओ सागर भी होना चाहिए। कह रही है अब मेरी आवारगी मुझसे यही। शेर मुलायजा हो कि कह रही है अब मेरी आवारगी मुझसे यही। सर छुपाने के लिए एक घर भी होना चाहिए। कह रही है अब मेरी आवारगी मुझसे यही। कह रही है अब मेरी आवारगी मुझसे यही। सर छुपाने के लिए एक घर भी होना चाहिए। सर छुपाने के लिए एक घर भी होना चाहिए। और लूट ले दिल धड़कने दिल की बढ़ा दे दोस्तों। लूट ले दिल लूट ले दिल धड़कने दिल की बढ़ा दे दोस्तों। सामने आंखों के वो मंजर भी होना चाहिए। सामने आंखों के वो मंजर भी होना चाहिए। लूट ले दिल धड़कने दिल की बढ़ा दे दोस्तों। लूट ले दिल धड़कने दिल की बढ़ा दे दोस्तों। सामने आंखों के वो मंजर भी होना चाहिए। सामने आंखों के वो मंजर भी होना चाहिए। और शेर सुने कि ओढ़ ली तन्हाई की चादर मेरे दिल ने तो फिर। ओढ़ ली ओढ़ ली तन्हाई की चादर मेरे दिल ने तो फिर। तेरी यादों का हंसी बिस्तर भी होना चाहिए। बहुत सुंदर। तेरी यादों का हंसी बिस्तर भी होना चाहिए। ओढ़ ली तन्हाई की चादर मेरे दिल ने तो फिर। ओढ़ ली तन्हाई की चादर मेरे दिल ने तो फिर। तेरी यादों का हंसी बिस्तर भी होना चाहिए। तेरी यादों का हंसी बिस्तर भी होना चाहिए। और एक शेर सुने कि सर झुकाने से नमाजें कब अता होती है दोस्त। सर झुकाने से नमाजें कब अता होती है दोस्त। दिल में ए आरिफ खुदा का डर भी होना चाहिए। बहुत सुंदर। बहुत सर सुंदर। झुकाने से नमाजें कब अता होती है दोस्त। दिल में ए आरिफ खुदा का डर भी होना चाहिए। आंसुओं का आंखों में मंजर भी होना चाहिए। आंसुओं का आंखों में मंजर भी होना चाहिए। मैं कदे में मीनाओ सागर भी होना चाहिए। और कुछ शेर आपको सुनाते हैं। एक गजल के कुछ शेर आपकी खिदमत में फिर से कि उनकी नजरों से। शेर सुने कि उनकी नजरों से मेरी जानिब इशारे हो गए। उनकी नजरों से मेरी जानिब इशारे हो गए। हमको अपना कर लिया और वो हमारे हो गए। हमको अपना कर लिया और वो हमारे हो गए। उनकी नजरों से मेरी जानिब इशारे हो गए। उनकी नजरों से मेरी जानिब इशारे हो गए। हमको अपना कर लिया और वो हमारे हो गए। हमको अपना कर लिया और वो हमारे हो गए। और एक शेर सुने कि दो सगे भाई की सूरत रहते थे आपस में हम। दो सगे भाई की सूरत रहते थे आपस में हम। आज लेकिन एक नदी के दो किनारे हो गए। आज लेकिन एक नदी के दो किनारे हो गए। ये शेर मैंने नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान को डेडिकेट किया है कि कभी एक जमाना था कि सब साथ रहते थे। तो वो शेर है अब एक नदी के दो किनारे जो कभी मिलते नहीं है। तो वैसे हालात बना रखे हैं लोग। तो दो सगे भाई की सूरत रहते थे आपस में हम। दो सगे भाई की सूरत रहते थे आपस में हम। आज लेकिन एक नदी के दो किनारे हो गए। आज लेकिन एक नदी के दो किनारे हो गए। शेर सुने कल तलक जो जान का दुश्मन समझते थे हमें। कल तलक जो जान का दुश्मन समझते थे हमें। आज कैसे जान से हम उनको प्यारे हो गए। आज कैसे जान से उनको प्यारे हो गए।
कल तलक जो जान का दुश्मन समझते थे हमें, कल तलक जो जान का दुश्मन समझते थे हमें, आज कैसे जान से हम उनको प्यारे हो गए, आज कैसे जान से हम उनको प्यारे हो गए। एक शेर हुआ था जिसकी वजह से ये पूरी गजल हुई थी लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ जी। 1-2 दिन के बाद, जैसे मैं बाहर निकला तो मैंने देखा, उसके बाद मैंने एक शेर कहने की कोशिश की थी कि बाजार में कितनी रौनकें हुआ करती थी। सुनो कि रौनकें ही रौनकें थी कूचाओ बाजार में, रौनकें ही रौनकें थी कूचाओ बाजार में, देखते ही देखते सूने नजारे हो गए, देखते ही बहुत खूब। देखते सूने नजारे हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। कि रौनकें ही रौनकें थी कूचाओ बाजार में, रौनकें ही रौनकें थी कूचाओ बाजार में, देखते ही देखते सूने नजारे हो गए, देखते ही देखते सूने नजारे हो गए। और शेर है कि रहनुमा बनकर दिखाई मंजिलों की रह गुजर, रहनुमा रहनुमा बनकर दिखाई मंजिलों की रह गुजर, इसलिए आंसू हमारे हमको प्यारे हो गए। वाह, बहुत खूबसूरत। कि रहनुमा बनकर दिखाई मंजिलों की रह गुजर, इसलिए आंसू हमारे हमको प्यारे हो गए। और एक खालिस गजल का शेर है, सुने कि शब का मतलब रात, शब कि आज सब मिलने को छत पर आएंगे वो बेनकाब, आज शब आज सब मिलने को छत पर आएंगे वो बेनकाब, आंखों ही आंखों में ये उनसे इशारे हो गए, आंखों ही आंखों में ये उनसे इशारे हो गए। आज सब मिलने को छत पर आएंगे वो बेनकाब, आज सब मिलने को छत पर आएंगे वो बेनकाब, आंखों ही आंखों में ये उनसे इशारे हो गए। और दोस्तों बहुत से खूब। आज तक आरिफ ये करता है सवाल, दोस्तों से दोस्तों से आज तक आरिफ ये करता है सवाल, क्या बुराई की जो सब दुश्मन हमारे हो गए, क्या बुराई की बहुत जो सब दुश्मन हमारे हो गए। दोस्तों से आज तक आरिफ ये करता है सवाल, क्या बुराई की जो सब दुश्मन हमारे हो गए, उनकी नजरों से मेरी जानिब इशारे हो गए, हमको अपना कर लिया और वो हमारे हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और कुछ एक गजल के 2-4 शेर आपकी खिदमत में। शेर सुने, जरूर। साने का मतलब होता है शोल्डर, कंधा। कि शेर है कि रखा हम्म, रखा है उसने शाने पे सर मुद्दतों के बाद, रखा है उसने शाने पे सर मुद्दतों के बाद। एक मिनट, सॉरी। सुने मैडम कि जी। रखा है उसने शाने पे सर मुद्दतों के बाद, अपना मुझे समझा है मगर मुद्दतों के बाद, रखा है उसने शाने पे सर मुद्दतों के बाद, अपना मुझे समझा है मगर मुद्दतों के बाद, शिद्दत से याद जिंदगी करती है आज भी, शिद्दत से याद जिंदगी करती है आज भी, ये तुम समझ सकोगे मगर मुद्दतों के बाद, शिद्दत से याद जिंदगी करती है आज भी, शिद्दत से याद जिंदगी करती है आज भी, ये तुम समझ सकोगे मगर मुद्दतों के बाद। और शेर है कि साहिल पे आके डूब रहे हैं ये गम नहीं, साहिल पे आके डूब रहे हैं ये गम नहीं, हमसे भंवर मिला है मगर मुद्दतों के बाद, हमसे भंवर बहुत खूब। मिला है मगर मुद्दतों के बाद। और एक शेर है बहुत कि खूब। नक्शे कदम से जिसके हो हर जर्रा आफताब, नक्शे कदम से जिसके हो हर जर्रा आफताब, आता है कोई ऐसा बशर मुद्दतों के बाद, बहुत खूब। बहुत खूब। नक्शे बहुत खूब। कदम नक्शे कदम से जिसके हो हर जर्रा आफताब, आता है कोई ऐसा बशर मुद्दतों के बाद। वो शेर है कि हम भी हम भी तुम्हारे चाहने वालों की सफ में हैं, सफ का मतलब लाइन,
है ना, कि हम भी तुम्हारे चाहने वालों की सफ में हैं, ये तुम समझ सकोगे मगर मुद्दतों के बाद। हम भी हम भी तुम्हारे चाहने वालों की सफ में हैं, ये तुम समझ सकोगे मगर मुद्दतों के बाद। और शेर है कि दुश्मन पे फतेह पाएंगे आरिफ यकीन है, दुश्मन पे फतेह पाएंगे आरिफ यकीन है, लड़ने का हमको आया हुनर मुद्दतों के बाद, लड़ने का हमको आया हुनर मुद्दतों के बाद। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ शेर सुनाना चाहूंगा। जी जरूर। शेर सुने। अभी कितना वक्त है? सर ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट और है। सुनिए शेर सुनिए कि शेर है कि तुझे पाने की ख्वाहिश कर रहा है, तुझे तुझे पाने की ख्वाहिश कर रहा है, ये दिल बेकार कोशिश कर रहा है। तुझे तुझे पाने की ख्वाहिश कर रहा है, ये दिल बेकार कोशिश कर रहा है, किसी पर फूल बरसे हैं खुशी के, किसी पर किसी पर फूल बरसे हैं खुशी के, कोई अश्कों की बारिश कर रहा है। किसी पर किसी पर फूल बरसे हैं खुशी के, कोई अश्कों की बारिश कर रहा है, और खुदाया खैर मुझ पर मेरा कातिल। शेर सुने कि खुदाया खुदाया खैर मुझ पर मेरा कातिल, नवाजिश पर नवाजिश कर रहा है। खुदाया खुदाया खैर मुझ पर मेरा कातिल, नवाजिश पर नवाजिश कर रहा है। और शेर है कि लिबासे कीमती भी जेबे तन है, लिबासे लिबासे कीमती भी जेबे तन है, बदन की भी नुमाइश कर रहा है। लिबासे कीमती भी जेबे तन है, बदन की भी नुमाइश कर रहा है। और दिखा दो एक झलक आंखों को अब तो, दिखा दो दिखा दो एक झलक आंखों को अब तो, दिले नादान सिफारिश कर रहा है। दिखा दो दिखा दो एक झलक आंखों को अब तो, दिले नादान सिफारिश कर रहा है। और शेर है कि चुराकर दिल मेरा किस शान से वो, चुराकर चुराकर दिल मेरा किस शान से वो, मेरे दिल में रिहाइश कर रहा है। चुराकर चुराकर दिल मेरा किस शान से वो, मेरे दिल में रिहाइश कर रहा है। और एक शेर बहुत सच्चा शेर कि वो रिश्वत पेश करके मुंसिफों को, मुंसिफ मतलब जजेस, वो रिश्वत पेश करके मुंसिफों को, वो कातिल की सिफारिश कर रहा है। वो रिश्वत पेश करके मुंसिफों को, वो कातिल की सिफारिश कर रहा है। और नवाजा था जिसे फूलों से आरिफ, मक्ते का शेर है कि नवाजा नवाजा था जिसे फूलों से आरिफ, वही पत्थर की बारिश कर रहा है, वही पत्थर की बारिश कर रहा है, तुझे पाने की ख्वाहिश कर रहा है, ये दिल बेकार कोशिश कर रहा है। हमसे जुड़ने के लिए आरिफ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी गजलें शायरी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।